बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग। आज मैं बच्चों के लिए रशियन सैलड बनाने लगी हूँ, तो मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ अपनी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लें, आपके सामने है। ये गाजर है बारीक कटी हुई, साथ इसके अंगूर है, अनार है, केले हैं, ये आलू है और साथ मटर है। ये दोनों उबाले हुए हैं। आलू और मटर दोनों को नमक डाल के हमने उबाल लिया था। साथ ये सेब मैंने काट के रखे हैं और ये क्रीम है, ये पाइनएप्पल है। ये मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल है, ठीक है। बाजार में इजीली अवेलेबल है, जिस मर्जी आप दुकान से ले लें, बेकरी से ले लें या किसी मिठाई वाली दुकान से ले लें। इसमें पाइनएप्पल भी होगा और दूसरे फ्रूट्स जो है वो भी मिक्स होंगे। इसको मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल कहा जाता है, ठीक है। साथ मैंने ये मैक्रोनी और नूडल्स वगैरह जो है वो बॉयल किए हुए हैं, ठीक है। ये देख लें, ये नूडल्स ये भी मैंने पानी डाल के बॉयल किए थे। पानी में मैंने नमक डाला था और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल का डाल के इनको बॉयल कर लिया था, ताकि ये लहदा लहदा रहें और आपस में ये जुड़े नहीं, ठीक है। ये मायोनीज़ हमें चाहिए। मायोनीज़ आप जिस मर्जी कंपनी की ले सकते हैं। साथ हमें दही चाहिए। दही आप घर में भी जमा सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, नेस्ले का भी ले सकते हैं, किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। साथ हमें चाहिए ये शुगर सिरप और ये हमें 3 मसाले चाहिए इसके लिए। नमक है ये वाला, ठीक है, नमक है। ये वाली वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च जिसको कहते हैं, और ये वाली काली मिर्च है जिसको ब्लैक पेपर कहा जाता है। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने एक बाउल में ये क्रीम निकाल ली है, ठीक है। ये खाली रैपर है क्रीम का, मैंने ये निकाल ली। अब मैं ये इसमें मायोनीज़ शामिल करूँगी। मायोनीज़ शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ये शुगर सिरप, चीनी का शीरा, जो घर में बना लेते हैं चीनी का शीरा, वही ये चीनी का शीरा है। आपने ये बातें जहन में रखनी है कि आपकी सारी चीज़ें ठंडी हो। फ्रूट भी आपका ठंडा हो, दही भी ठंडी हो, क्रीम भी ठंडी हो, शुगर सिरप भी ठंडा हो, हर चीज़ जो है वो ठंडी हो, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। ठीक है, दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी। नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च। ये रशियन सैलड की हमारी सॉस रेडी हो गई है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाएगी। ये सॉस हमारी रेडी हो गई है, क्रीम मिक्सचर, जिसमें अब हमने फ्रूट्स शामिल करने हैं। इसमें आपने जब इसमें नूडल्स ऐड करनी है और मैक्रोनी ऐड करनी है ना, तो सबसे पहले आपने सॉस में ये ऐड करनी है, ताकि ये अलग-अलग हो जाए, ठीक है, खिली खिली रहे। वैसे तो पहले भी ये देखें आपके सामने अलग-अलग ही है, लेकिन सबसे पहले ये शामिल करते हैं ताकि इनके अंदर अच्छे से क्रीम जो है वो रच बस जाए। इसको दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। ये क्रीम हमारी नूडल्स में और मैक्रोनी में अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ये पाइनएप्पल। इसमें जो पाइनएप्पल के अंदर जो शुगर सिरप होता है ना, वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपने अंदर ही रहने देना, जितना भी आपकी एक प्याली में आ जाए, ठीक है। उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिर शुगर सिरप का। अब मैं एक एक करके इसमें सारे फ्रूट्स शामिल कर दूंगी। पहले ये गाजरें शामिल कर दूंगी बारीक बारीक कटी हुई, ठीक है। उसके बाद अंगूर शामिल कर दूंगी। अंगूर के बाद अनार, साथ अब मैं ये एप्पल जो है ये शामिल कर दूंगी, ठीक है। और साथ ही ये आलू उबले हुए और मटर। जब आप आलू और मटर उबाल लें, इसमें नमक लाजमी शामिल कर लें, जिस तरह आपने नूडल्स में शामिल किए थे, ठीक है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी केले। केले आप कोशिश किया करें से सबसे आखिर पे काटें। मैंने आखिर पे काटे हैं, फिर भी ये थोड़े से जो है ना वो ब्लैक ब्लैक होते जा रहे हैं। आखिर पे काटेंगे ना अगर, तो फिर वो ब्लैक नहीं इतने होंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो हम
अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रशियन सैलड जो है वो रेडी है। अब आखिर में हम इसके ऊपर किशमिश और बादाम जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। बादाम जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं इसमें, और किशमिश भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मेरे चैनल का नाम है टीचर्स कुकिंग, वो तो आपको पता ही है। ये वाकई बहुत ही मज़ेदार रशियन सैलड बनता है और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं इसे। आप लाजमी ट्राई करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।